जिंदगी एक सफर है, कभी चढ़ाई कभी उतार, हर बार गिरते हैं पर हर बार उठते भी तो हैं। क्योंकि मंजिल उसी की होती है जो दोबारा चढ़ने की हिम्मत रखता है। इन दीवारों ने वक्त को गुजरते देखा है, हर नक्काशी में छुपी है एक अधूरी दास्तान। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये गवाह हैं उन पलों के जब राजाओं की सवारी यहाँ से गुजरी थी। हर कोना कुछ कहता है, देखो कैसे आज भी लोग इसकी छांव में सुकून ढूंढ रहे हैं, और बच्चे बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं जैसे कभी राज परिवार के बच्चे खेलते होंगे। ये छतरी नहीं, ये जिंदा इतिहास है, बस सुनना आता हो तो बहुत कुछ कहती है। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो कुछ नाम अपनी चमक से बाकी सब पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक नाम थे महाराजा यशवंतराव होलकर। इंदौर के होलकर राजवंश के शासक सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता, एक कला प्रेमी और एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। महाराजा यशवंतराव का जीवन हमें सिखाता है कि जब परंपरा और प्रगति का संतुलन सही होता है तभी सच्चा विकास होता है। 1950 में जब भारत गणराज्य बना तो उन्होंने खुशी खुशी अपने अधिकार छोड़कर लोकतंत्र को अपनाया। यह कदम दिखाता है कि वे सत्ता के भूखे नहीं बल्कि देशभक्ति के प्रतीक थे। 14 दिसंबर 1961 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन आज भी इंदौर की गलियों में, लोगों की यादों में और इमारतों की दीवारों में उनका नाम गूंजता है। महाराजा यशवंतराव होलकर, एक ऐसा राजा जो सिर्फ कल का नहीं, आने वाले 1930 के दशक की बात है। यूरोप में उस समय आर्ट डेको और मॉडर्न आर्ट का बोलबाला था। भारत में ज्यादातर राजे रजवाड़े पारंपरिक शैली के महल, पोशाक और सोच में डूबे थे, लेकिन महाराजा यशवंतराव होलकर अलग थे। वो पेरिस गए और वहां मुलाकात हुई एक महान फोटोग्राफर से, मैन रे। मैन रे ने उस समय की दुनिया की सबसे कलात्मक और विचित्र तस्वीरें खींची थीं। जब यशवंतराव ने उनसे कहा कि वो उनकी एक पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो मैन रे हैरान रह गया। महाराजा को एक फ्रेंच सूट में तैयार किया गया, पीछे सिर्फ एक काली पृष्ठभूमि, और उन्होंने सिर सीधा करके कैमरे की तरफ देखा। तस्वीर में कोई ताज नहीं, कोई राजसी सिंहासन नहीं, सिर्फ एक